अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जायका विद नसीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मोमोज़ या चिकन डम्पलिंग भी इसे कह लेते हैं। तो उसकी रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। जब हम इसको बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे बनाया जाता है और इसको न जाने कितनी डिफ़िकल्टीज़ आती है। बट जब हम इसको घर पे ट्राई करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस, बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट इसका आता है, उससे भी ज़्यादा ही मज़ेदार बन जाते हैं। और वैसे तो ये हाइजीनिक भी हो जाते हैं घर पर जब हम इसको अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ों से बनाते हैं। तो जब मैंने इसको घर पर बनाया तो बिल्कुल वैसे ही टेस्टी और मज़ेदार से मोमोज़ हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक बर्तन में मैं यहाँ पर ये मैदा ले रही हूँ। तो ये मेजर के हिसाब से आप देखेंगे तो 250 ग्राम हमारा मैदा है। 250 ग्राम मैदे के अंदर तकरीबन 18 से 20 मोमोज़ हमारे आराम से बन जाते हैं। तो मैदा ही बेस्ट ऑप्शन रहता है मोमोज़ बनाने के लिए। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक मिलाया है और साथ ही उसमें मैं 2 छोटे चम्मच ऑयल भी शामिल कर रही हूँ। ऑयल डालने से आटा जो है हमारा, इसका डो एकदम सॉफ्ट अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहो तो ऑयल स्किप भी कर सकते हो। तो ऑयल को मैं आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारा आटा 250 ग्राम है, तो इसके हिसाब से मैंने एक छोटा गिलास यहाँ पर पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। हमें आटा ना ही ज़्यादा इसका सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा इसका आटा हमें सॉफ्ट करना होता है। एक मीडियम लेवल पर हमें आटा गूंदना होता है। तो ये देखें, इस तरह से डो मैंने तैयार कर लिया है। अब आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पर रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देती हूँ। मोमोज़ की स्टफ़िंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 200 ग्राम चिकन लिया है। इसको इस तरह से क्यूब्स में मैंने काट कर लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसका कीमा बनाना है, तो इसको मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें वैसे तो लहसुन नहीं डाला जाता, बट मैं यहाँ पर अदरक लहसुन की थोड़ी सी पेस्ट आधा चम्मच से भी कम इसमें मिला रही हूँ। कीमा पीसते वक्त जब चिकन का कीमा मैं बनाती हूँ तो इसमें एक अच्छा जायका आता है। आप इस तरह से बना कर देखें, बहुत टेस्टी कीमा बन जाता है। तो कीमा मैंने यहाँ पर बारीक सा पीस लिया है और इसके साथ ही मैं इसमें एक बड़ा प्याज जिसे फ़ाइन चॉप किया था मैंने, वो इसमें मिला रही हूँ। और साथ ही 2 हरी मिर्च को मैंने काट कर बारीक डाला है। आप चाहो तो हरी मिर्च को दरदरा पीस कर भी डाल सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पर ग्रेटेड अदरक को मैं शामिल कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच भर के मैंने यहाँ पर अदरक लिया है। और इसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर छोटा चम्मच इसमें मैंने डाल दिया है। और इसके साथ डार्क सोया सॉस जो मैंने थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब इसमें मिला दिया है और आधा चम्मच ही मैंने इसमें विनेगार भी शामिल कर लिया है। कीमे में मैंने पहले नमक शामिल किया था, तो अब यहाँ पर मैंने आधे चम्मच से भी कम नमक इसमें डाला है। और साथ ही एक छोटा चम्मच कश्मीरी तीखा लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये चिकन क्यूब्स हैं। ये चिकन क्यूब्स डालने से इसका टेस्ट जो है एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है टेस्ट। ये देखें, इस तरह का एक क्यूब होता है। इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप इसको ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आता है ये फिलिंग के अंदर। इसके साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसमें काट कर डाल दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्सचर बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाता है इस तरह से। ये सारे मसाले जब इसके अंदर हम डालते हैं तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर ये मेल्ट किया हुआ बटर है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बटर को इस तरह से गरम करके हम डालते हैं तो
ये चिकन के अंदर जो है फिलिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा एक मज़ेदार सा एक जायका आता है। तो आप इसे भी ज़रूर इसमें शामिल करें। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, 1 छोटा चम्मच। तो अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, मुझे ये मोमोज़ जो है स्टीम करना है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ये स्टैंड जो होता है इडली का, इसको लिया है। इस बर्तन में मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी रखा हुआ है। तो इसको गैस के ऊपर मैं रख देती हूँ ताकि इसमें पानी में भाप आ जाए। तो अब चलते हैं मोमोज़ बनाने के प्रोसेस में। ये देखें, यहाँ पर आटा हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह का आटा हमें चाहिए मोमोज़ बनाने के लिए। अब हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे पेड़े जो है मैं यहाँ पर बना रही हूँ। बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े हमें बनाने होते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा मैंने यहाँ पर डस्ट किया है। तो अब इसके छोटे छोटे लोइयाँ हमें बनानी हैं। ये देखें, इतनी साइज़ के, बिल्कुल इससे ज़्यादा बड़े ना बनाएं, वरना ये मोमोज़ बिल्कुल बड़े बन जाएंगे तो ये ठीक नहीं लगेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे इस तरह से पेड़े आप तैयार कर लें। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे पेड़े जो है तैयार कर लिए हैं। और इसके ऊपर अब थोड़ा सा सूखा आटा मैं डस्ट कर रही हूँ ताकि ये आपस में ना चिपकें। तो अब इसमें से एक पेड़ा लेकर, ये देखें, यहाँ पर मैंने रख दिया है। अगर आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा, इस तरह से सूखा मैदा डस्ट कर लें। फिर ये आराम से बन जाते हैं। किनारों से हमें बेलना होता है, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसे बेल लें आप। तो ये देखें, इतने साइज़ की, एक पूरी के साइज़ की जो है, इस तरह से हम रोटी बना लेते हैं। अब इसके अंदर चिकन की फिलिंग 1 छोटा चम्मच भर के इसमें मैं डाल रही हूँ। बस इतनी सी फिलिंग हमें भरनी है। तो आप यहाँ पर देखें, ये किस तरह से बनाए जाते हैं मोमोज़। ऐसे पकड़ के इसको फोल्ड करते हुए बड़े आराम से किनारे तक हमें लेकर जाना है। अब एक हिस्सा इसका मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और जो बाकी वाला हिस्सा है, दूसरा पार्ट इसका, इसको उठाकर इस तरह से पकड़ लेते हैं और दोनों को मिलाकर इस तरह से दबाकर इसे बंद कर देते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। बड़े आराम से ये मोमोज़ हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये लीजिए, एक हमारे यहाँ पर मोमो बनकर तैयार हुआ है। कितना फ़ाइन इसका डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। किनारे इसके आप अच्छी तरह से बेल लें। तो अब इसके अंदर में मैं ये जो चिकन की फिलिंग है, इसको मैं 1 चम्मच भर के इसमें डालकर इसको भी पैक कर लेती हूँ। ये देखें, यहाँ से पकड़कर बड़े आराम से इस तरह से फोल्ड करते जाएं। आधा हिस्सा इसका इस तरह से फोल्ड करना होता है और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा हम इस तरह से उठाकर दोनों को मिलाकर इस तरह से प्रेस कर लें। तो ये लीजिए, दूसरा मोमो भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सभी मोमोज़ में यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। ये देखें, इस पर एक बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बन जाती है। ये देखें, सारे मोमोज़ बनाकर मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। अब चलते हैं इन्हें स्टीम करने के प्रोसेस में। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जब ये बनकर तैयार होते हैं तो ये शाइनी लगते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे मोमोज़ बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हुए हैं। एक शाइनिंग इन पर आ जाती है ऑयल की। अब ये जो इडली का
जो बर्तन है इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल इस तरह से लगा रही हूँ। तो अब एक एक मोमोज़ को उठाकर इसके अंदर सेट कर लेते हैं। चलें, पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से इसको मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसी तरह से दूसरा वाला बर्तन भी यहाँ पर मैं मोमोज़ का तैयार कर रही हूँ। ऑयल लगा लिया है मैंने। तो अब ये सारे मोमोज़ इसके अंदर रख लेती हूँ मैं। तो अब इस बर्तन को भी स्टैंड के अंदर सेट कर देते हैं। तो अब इसको कवर कर लेती हूँ मैं। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। 10 मिनट लग जाएंगे इन्हें पकने में। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से मोमोज़ हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये जो शाइन नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मोमोज़ जो है बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो चलें अब इन्हें मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इन्हें मायोनीज़ से थोड़ा सा गार्निशिंग कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, देख सकते हो आप गाइस। यकीन करें ये बाज़ार से भी अच्छे मोमोज़ हमारे घर पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया इनका जायका बनकर तैयार हुआ है। मेरे तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर तैयार करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देख लें, इसके अंदर की फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पककर तैयार हुई है। ये शेज़वान चटनी है। तो शेज़वान चटनी के साथ ही ये मोमोज़ खाए जाते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसी ही एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो चले मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।